आखिरकार गुलाब सिंह की चली हुई चाल खुद उस पर भारी पड़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, वो जिस आईपीएस ऑफिसर से ईसा की शादी करवाना चाहता है, असल में वो सूरज का दोस्त निकलेगा। ईसा को सूरज से छीनने की बजाय वो ईसा और सूरज को मिलवाने का काम करेगा और इस चीज का अंदाजा गुलाब सिंह को बिल्कुल भी नहीं होगा। और जो आईएएस ऑफिसर यानी कि आकाश गुलाब सिंह ने अपनी बेटी ईसा के लिए चुना है, वो शादी वाले दिन दूल्हे के भेष में सूरज को बैठा देगा और गुलाब सिंह खुशी खुशी ईसा और सूरज को अपने घर से विदा कर देगा। लेकिन गुलाब सिंह को ये चीज़ बिल्कुल भी पता नहीं होगी कि भाई दूल्हे के भेष में सूरज है। अब दोस्तों, कहानी की शुरुआत उस पल से होती है जब सूरज के सामने ईसा जी साफ तौर पर बोल देती हैं कि तुम्हारी इन फाइट्स की वजह से अगर मेरी शादी में कोई भी रुकावट पैदा हुई तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूंगी। लेकिन सूरज गुस्से में बोल देता है कि मैं ही आपका पति हूं और हमेशा मैं ही आपका पति रहूंगा। मेरे होते हुए आप ईसा जी दूसरी शादी नहीं कर सकती। अगर आपने दूसरी शादी करने की कोशिश की तो मैं उस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब देखा जाए तो यहाँ पर सूरज पूरी तरीके से ठान चुका है कि वो किसी भी हाल में ईसा की शादी नहीं होने देगा। लेकिन ईसा की जो मजबूरी है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है और चाहकर भी ईसा सूरज को सारी सच्चाई नहीं बता सकती आखिर वो क्यों इतना ज़्यादा मजबूर है और क्यों सूरज से नफरत करने का नाटक कर रही है और आखिर क्यों वो आकाश नाम के एक आईएएस ऑफिसर से शादी करने के लिए तैयार हो चुकी है। तो वहीं सूरज भी किसी भी हाल में ईसा जी की दूसरी शादी होते हुए नहीं देख सकता। ये चीज़ तो आप लोगों को भी पता है। इसीलिए अगले ही दिन सूरज एक किन्नर बनकर गुलाब सिंह की हवेली पर पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर आकाश अपने चालाक दिमाग का इस्तेमाल करते हुए सूरज को सबके सामने एक्सपोज कर देता है। जैसे ही उसका घूंघट उठाता है, गुलाब सिंह का गुस्सा जो है फूट पड़ता है सूरज पर, जहां पर गुलाब सिंह कहते हुए नजर आते हैं कि सुन ले सूरज, अगर आज के बाद तू गुलाब हवेली में दिख गया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद आकाश आगे बढ़कर कहते हैं कि गुलाब सिंह जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपके सामने एक आईएएस ऑफिसर खड़ा है, आपको किसी गार्ड को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसे खुद अपने हिसाब से हैंडल कर सकता हूँ। जिसके बाद आकाश सूरज की तरफ देखता है और कहता है कि सुन सूरज, ईसा मेरी होने वाली पत्नी है, मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि तू उनके आसपास भी भटके, इसलिए चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना तेरे साथ मैं वो करूँगा जो तू कभी सपने में भी नहीं सोच सकता होगा और मैं अपनी पत्नी ईसा जी को अपने साथ ले जाकर रहूँगा। लेकिन शो की कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आता है जब आपको बता दे कि आकाश, जो कि सभी के सामने एक्टिंग करता है, दिखावा करता है कि वो सच में सूरज का बहुत बड़ा दुश्मन है। वो कहता है कि जो इज्जत तू ईसा जी को नहीं दे पाया सूरज, वो इज्जत मैं इन्हें दूंगा जब वो मेरी पत्नी बन जाएंगी। अब ये सब देखकर गुलाब सिंह के चेहरे पर जो है मुस्कान आती है, क्योंकि वो सूरज को अपनी गुड़िया की ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल देना चाहता है और अब आकाश के होते हुए उसका ये प्लान जो है कामयाब होता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन बेचारा गुलाब सिंह को इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि जो आईएएस ऑफिसर सूरज को धमकी दे रहा है वो उसका कॉलेज का ही दोस्त है। अब यहाँ पर सूरज ने पहले ही आकाश से कहा था, दोस्त मुझे मेरी मदद करनी होगी, मैं नहीं जानता ईसा जी मुझसे क्यों नाराज है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि वो किसी बहुत बड़ी मजबूरी की वजह से दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो गई हैं। अब जिस दिन आकाश की शादी ईसा के साथ होने वाली होती है, उसी दिन सूरज करता है बहुत बड़ा नाटक। ईसा जी को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या मुझे अपने पापा गुलाब सिंह से किया हुआ वादा निभाना चाहिए या फिर सूरज की जान बचानी चाहिए। अब देखा जाए तो शो की कहानी में हमें देखने को मिलेगा कि सूरज का एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है और ये एक्सीडेंट सूरज चूंकि जानबूझकर करवाता है ताकि ईसा जी को एहसास हो सके कि वो आज भी उससे ही प्यार करता है और उसके बिना नहीं रह सकती। जैसे ही आकाश ईसा को अपने नाम का मंगलसूत्र पहनाने ही वाला होता है कि तभी कुछ ऐसा होता है जो शायद गुलाब सिंह ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। दरअसल गाइस होता यह है कि गुलाब सिंह को तो ये मालूम होता है कि सूरज का एक्सीडेंट हो गया है और सूरज जो है वो हॉस्पिटल में पड़ा है, और इसी वजह से गुलाब सिंह ईसा की शादी खुशी खुशी आकाश से करवा रहा होता है। लेकिन शादी के मंडप में दूल्हा ही यहाँ पर बदल जाता है। सूरज आकाश की जगह मंडप में बैठकर एक बार फिर से ईसा जी से शादी कर लेता है और जैसे ही ईसा सूरज को अपने पति के रूप में देखती है, वो रोते हुए सूरज को गले लगा लेती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या सूरज का सच में ब्रह्मचारी व्रत टूट जाएगा और क्या होगा जब गुलाब सिंह को ये पता चलेगा कि वो अब बुरी तरीके से हार चुका है। फिलहाल तो दोस्तों, आपको सूरज और ईसा की जोड़ी कैसी लगती है, अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। ये कहानी देखने के लिए कौन कौन ज़्यादा एक्साइटेड है ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही हमारे चैनल अरु एक्सप्लेन को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।